हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिना जोड़ वाला अम्ब्रेला प्लाज़ो, जिसे आप स्कर्ट प्लाज़ो भी कह सकते हैं। सो प्लाज़ो बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ, हिप और वेस्ट। तो 3 मेजरमेंट के साथ हमारा अम्ब्रेला प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। अब देखिए, बिना जोड़ वाला प्लाज़ो बनाने के लिए हमें कपड़े का जो अरज़ है वो ज़्यादा लेना होगा। यानी अगर आपके फैब्रिक की विड्थ 60 इंच है तो आपके प्लाज़ो में जॉइंट बिल्कुल नहीं आएगा, और 3 मीटर फैब्रिक में हम 40 इंच लेंथ तक की प्लाज़ो रेडी कर सकते हैं। अब प्लाज़ो बनाने के लिए जो हमें फैब्रिक चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है जिसका अरज़ 60 इंच है। सो फैब्रिक का जो अरज़ है वो कम से कम 60 इंच तो होना ही चाहिए। इसके बाद हमने 2 मीटर सैंटून फैब्रिक लिया है जिसको हम लाइनिंग यानी अस्तर के लिए यूज़ करेंगे। तो अस्तर के लिए आप कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हैं और कोई भी सिल्क फैब्रिक ले सकते हैं। अब यहाँ मेरे जॉर्जेट वाले फैब्रिक के आप डायमेंशन देख सकते हैं। जो अरज़ वाली साइड है, जिधर से धागे निकलते हैं, यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो 60 इंच है, यानी फुल इंच टेप है, इसका मतलब ये 60 इंच है। इसके बाद प्लाज़ो की जो लेंथ है वो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके हिसाब से मैंने फैब्रिक की लेंथ जो है वो कम ली है। अगर आप प्लाज़ो की लेंथ 38 से 40 इंच तक बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा 3 मीटर लेना होगा। तो यहाँ मैंने 3 मीटर में थोड़ा सा कम लिया है। अब फैब्रिक को इस तरह से देखिए डायगनली 4 फोल्ड कर लेंगे। तो तिकोना शेप में हमने इस तरह से बिछा लिया है और सभी सिलवटों को निकाल लिया है। ये वाली साइड हमारी 4 लेयर है, ओपन साइड है, और पीछे की तरफ जो है हमारा फोल्ड वाली साइड है। तो यहाँ जो फोल्ड वाली साइड है, इस साइड में भी कोई भी सिलवट झोल नहीं आना चाहिए। सारी सिलवटों को हमने पहले ही अच्छे से निकाल लेना है। इसके बाद देखिए, जो हमारा ऊपर वाला कॉर्नर है, यहाँ से हमने अपने प्लाज़ो की कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग करने के लिए हम अपने हिप का राउंड लेंगे, यानी हिप को हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो आप जितना हिप साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं उस साइज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे एंड उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। जितना भी आएगा इस तरह से इंच टेप रखेंगे और खुली तरफ मार्क कर लेंगे। अब खुली तरफ हमने इंच टेप को लेंथ में इस तरह से रखना है और नीचे से हमने इंच टेप को पीछे की तरफ घुमाते हुए मार्क करते जाना है। तो पहले हमने डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। इसके बाद हमने सभी मार्किंग को डार्क कर लेना है। इसके बाद हमने इसकी गोलाई चेक कर लेनी है, यानी जितना भी हमें गोलाई चाहिए उसके हिसाब से ये पूरा होना चाहिए। तो मुझे 11 इंच चाहिए था, इसलिए मैंने 11 इंच की गोलाई पर ये मार्क किया है। अब देखिए, प्लाज़ो की लेंथ लेने के लिए हमने इस मार्क से ऊपर की तरफ अपनी इलास्टिक की चौड़ाई को निकाल देना है। तो अगर 1.5 इंच की चौड़ी इलास्टिक है तो ऊपर 1.5 इंच निकाल देंगे, और इसके हमने नीचे की तरफ अपने प्लाज़ो की रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो जितना भी रेडी प्लाज़ो चाहिए आप 1 इंच नीचे प्लस कर सकते हैं। इसके बाद इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और जो नीचे मार्क किया है इस मार्क को आगे की तरफ फॉलो करते हुए पहले हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्किंग करनी है, ताकि जो हमारा घेरा है प्लाज़ो का वो गोल बने। इंच टेप को बिल्कुल सीधा पकड़ना है और ऊपर से जो कॉर्नर है वहाँ से हम इंच टेप नहीं हटाएंगे, सिर्फ हमने नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके आगे इस तरह से बढ़ा लेना है। सो यहाँ नीचे मैंने गोलाई पूरी कर ली है। अब पहले कमर से कट कर देंगे, इसके बाद नीचे घेरे से कट कर देंगे। सो पहले हमने डॉट डॉट करके नीचे घेरे में मार्किंग की है, इसके बाद डार्क करके इसको कट कर लेना है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है बस हमने इसमें से बेल्ट बना लेनी है। अब देखिए, प्लाज़ो में जो आने वाली प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेग वाली साइड से जो अंदर की तरफ हमारा प्लाज़ो खिंचता है, इसलिए जो यहाँ पर किनारी है उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि किनारी वाला पार्ट जो होता है वो टाइट होता है। सो ये किनारी वाली जो साइड होती है इनर लेग में ऊपर की तरफ खींचती है और लेग की साइड में से अंदर को खींचता है। तो पहले हमने ये किनारी को निकाल देना है ताकि जो हमारे प्लाज़ो की इनर वाली साइड है वो लूज़ रहे, ऊपर की तरफ ना खींचे। अब देखिए, जो इनर लेग वाली साइड है यानी जो ओपन साइड है ये वाली, इसको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है अपनी फोल्ड वाली साइड से। यानी प्लाज़ो की जितनी लेंथ चाहिए वो हम फोल्ड वाली साइड रखेंगे और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम ओपन वाली साइड में रखेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से देख लेना है हमारा हिप की गोलाई कितनी है, उतना ही हम अपने आसन की लेंथ लेंगे। तो आप आसन को जितना पहनने में कंफर्टेबल है उतनी लेंथ ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पर 11 इंच ले रही हूँ। इसके बाद पीछे की तरफ 2 से 2.5 इंच मार्क कर लूँगी। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको कम से कम 3 इंच पीछे की तरफ मार्क करके इंची टेप इस तरह से ऊपर रखेंगे और सीधा मार्क मिला देंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर की तरफ क्रॉच की गोलाई देनी है।
इस गोलाई को भी हम ज़्यादा नहीं देंगे, अगर ज़्यादा अंदर की तरफ देंगे तो हमारी जो इनर साइड है वो ऊपर की तरफ खींचेगी, यानी जो आसन वाली साइड है वो ऊपर की तरफ झोल आ जाएगा। अब हमने जो मार्किंग की है इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, जो बिगनर्स होते हैं वो अक्सर ये गलती करते हैं, क्रॉच को ज़्यादा गहरा कट कर देते हैं, जिससे क्रॉच की जो साइड है वो बीच में से खिंचती है। इसके बाद जो हमने कटिंग कर ली है इसको चारों तरफ से मैं पिन लगाकर सिक्योर कर दूंगी, ताकि इसकी जो अस्तर की कटिंग है वो आसानी से हम कर सकें। सो यहाँ पर जो मैंने अस्तर लिया है इसको पहले मैं डबल फोल्ड कर लूँगी, इसके बाद मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। तो अस्तर की जो चौड़ाई है यानी अरज़ है वो कम से कम 40 इंच होना चाहिए। तो ये नॉर्मल अरज़ की फैब्रिक है। अब हमने अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक को इसके ऊपर बराबर इस तरह से फोल्ड वाली साइड से मिलाया है और ऊपर से भी मिला कर रखा है। इसके बाद जो इसकी क्रॉच वाली साइड है इसको सीधा रखेंगे और नीचे से थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे। अब हमने इसके बराबर बराबर क्रॉच की साइड से और इनर लेग की साइड से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हमने देखिए जो अस्तर की लेंथ है वो अपने मेन प्लाज़ो की लेंथ से 1.5 से 2 इंच कम रखनी है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मार्किंग करके इस तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से जो प्लाज़ो की लेंथ है रेडी लेंथ उससे 1.5 से 2 इंच कम कर दूँगी और उसकी साइड से भी हल्की सी गोलाई दे दूँगी, इससे इसके जो कॉर्नर है वो नहीं लटकेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो मेन प्लाज़ो है उससे 2 इंच मैंने कम लिया है लेंथ में। तो प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी बेल्ट कट करनी है। बेल्ट की चौड़ाई हम इलास्टिक के हिसाब से लेंगे। मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है और जिसकी लंबाई है वो कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे। सो इस तरह से बेल्ट और प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी सभी पिन्स को निकाल दूँगी। पिन निकालने के बाद हमने इसके क्रॉस सिलने हैं। तो दोनों के क्रॉच भी अलग अलग सिलेंगे और जो इनर लेग की फिटिंग है वो भी अलग अलग होगी। क्रॉच स्टिच करने के लिए हमने सिर्फ आधा इंच का दबाव लेना है और दोनों क्रॉच को सिल देना है। सो पहले हम जॉर्जेट वाले क्रॉस सिलेंगे, इसके बाद हम अपने अस्तर वाले क्रॉस सिलेंगे। सो इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। अब ये डबल फोल्ड है, साइड से हमने इसके क्रॉच भी बिल्कुल जॉर्जेट वाले क्रॉच की तरह स्टिच कर देने हैं। इसके बाद हमने इसके घेरे को भी फोल्ड कर लेना है 1/2 इंच को डबल फोल्ड करते हुए। तो यहाँ देख सकते हैं आप दोनों के क्रॉच मैंने अलग अलग सिल दिए हैं इस तरह से। अब इसको हमने साइड से इस तरह से ओपन करेंगे और इसकी दोनों जो लेग हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। इसके बाद हमने इसकी इनर लेग में फ़िटिंग लगा लेनी है। तो फिटिंग लगाने के लिए भी हम आधा से पौने इंच का मार्जिन ले लेंगे और इसी तरह से अब हमने अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक की जो फिटिंग अंदर की तरफ लगा लेनी है। सो हमने दोनों की जो क्रॉच है और वो इनर लेग की फिटिंग अलग अलग लगाई है। इसके बाद अब हम इसको राइट साइड में ऊपर की तरफ टर्न कर लेंगे। दोनों प्लाज़ो जो हैं वो सीधी तरफ ऊपर की तरफ है। इसके बाद हमने इसकी लेग को इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करनी है और दूसरी लेग को हम इस साइड से इंसर्ट कर देंगे और जो क्रॉच है वो एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे। अब हमने दोनों प्लाज़ो की जो कमर की गोलाई है वो बराबर रखी है। सो इनको बराबर मिलाते हुए एक पैर की सिलाई लगाकर दोनों को एक दूसरे के साथ सिक्योर कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद देख सकते हैं आप ये सिक्योर हो चुका है। अब हमने इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने जॉर्जेट फैब्रिक और सैंटून फैब्रिक को एक साथ स्टिच कर लिया है। पट्टी की चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई कमर के हिसाब से है। अब इस पट्टी की जो राइट साइड है वो अंदर रॉन्ग साइड की तरफ रखेंगे और कमर की जितनी भी गोलाई है अंदर की तरफ पूरा घुमाते हुए एक सिलाई के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद हमारी जो पट्टी जितनी भी एक्स्ट्रा होगी उसको कट कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लाकर हम इसको इतना स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी कट करके निकाल देंगे। तो लीजिए इस तरह से जो पट्टी है वो हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। इलास्टिक डालने के लिए हम अपनी कमर का मेजरमेंट लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है हम उसमें से 4 इंच माइनस कर देंगे। उसके बाद जितना भी आएगा हम इलास्टिक की लेंथ ले लेंगे। तो देखिए ये प्लाज़ो मैं 30 इंच कमर के लिए बना रही हूँ। तो 30 में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे जो हो गया 26 इंच। अब मैं 26 इंच की लेंथ पर इलास्टिक लूँगी। तो 26 इंच की लंबाई पर इलास्टिक ली है। अब इस इलास्टिक के दोनों सिरों को एक दूसरे पर रखकर अच्छे से स्टिच करेंगे। इसके बाद इसके अंदर नेफे में फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो पहले नेफा बना लें। इस तरह से पूरा नेफा बनाने के बाद बस थोड़ी सी जगह इस तरह से ओपन रखें और जितना स्पेस है यहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करके इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप नेफे के साथ मैंने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अब देखिए लाइनिंग वाले घेरे को हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था। जॉर्जेट वाले फैब्रिक को मैं इलास्टिक थ्रेड से पीको कर लूँगी ताकि हमारा जो घेरा है वो
कर्ल में बने। आप चाहें तो स्टिच करके भी हेम कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और ये प्लाज़ो मैंने इस कुर्ती के साथ बनाया है। इस कुर्ती की वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।